शिक्षा से ही सोच बदले, शिक्षा से समाज बदले, आओ मिलके चले फिर पाठशाला। शिक्षा ही सर्वत्र है और शिक्षा ही है शस्त्र, आज शिक्षा से ही दुनिया में बोलबाला। शिक्षा से ही सोच बदले, शिक्षा से समाज बदले, आओ मिलके चले फिर पाठशाला। शिक्षा ही सर्वत्र है और शिक्षा ही है शस्त्र, आज शिक्षा से ही दुनिया में बोलबाला। शिक्षा से ही सोच बदले, शिक्षा से समाज बदले, आओ मिलके चले फिर पाठशाला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं हेलो कुमाऊँ को बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो हमारे स्कूल में आए और हमारे स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, आज हमारे विद्यालय में शिक्षा को लेकर अपनी खास सीरीज पाठशाला को लेकर टीम हेलो कुमाऊँ पहुंची है। शिक्षा सर्वस्व शिक्षा शस्त्र के टैग लाइन पर मैं विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ टीम हेलो कुमाऊँ का नीरज सर, मनीष सर, पंकज सर, गौरव सर का। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले हम शिक्षा की बात करते हैं। उससे पहले मैं हेलो कुमाऊँ के नीरज सर, मनीष सर और पंकज सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस बार का जो ये प्रोग्राम है, इस बार की जो ये थीम है पाठशाला के अंतर्गत, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थीम है और जिसमें इस थीम में बेसिकली बच्चों से और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो डिस्कस होने वाला है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा का मतलब होता है सीखना और सिखाना। जहां पर शिक्षा का नाम आता है, वहां पर सबसे पहले नाम आता है सीखने का और उसके बाद सिखाना। शिक्षा हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और अगर आप इसको फॉलो अप करते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि भविष्य में आने वाले समय में आपको ये कलम एक बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा सकती है। Now, I would like to call Mr. Neeraj sir on the stage to describe their mission. थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर विनोद खुलबे जी का, क्योंकि कोई भी मिशन हो या फिर आपके पास में कोई भी काम हो, जब तक का आपको सपोर्ट करने वाले नहीं होंगे तब तक का आपका मिशन कुछ भी नहीं है। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। आज टीम हेलो कुमाऊँ आप सभी के स्कूल में आई है अपनी नई सीरीज पाठशाला के तहत। पाठशाला में शिक्षा सर्वत्र शिक्षा शस्त्र, इस टैगलाइन के साथ में हमारे मिशन आगे चल रहा है और ऐसे ही हम लगातार कई स्कूल्स में विजिट कर रहे हैं। शिक्षा पे सर ने ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। जो चीज़ मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहूँगा, यहाँ पे मौजूद सभी गुरुजनों से भी और आप सभी बच्चों से भी, एक चीज़ हम लाइफ में कई दफ़े मिस कर जाते हैं, वो है हम अपना गोल सेट नहीं कर पाते हैं। तो अपना गोल सेट कैसे करें और कैसे उसकी तरफ भी चर्चा होगी और गोल क्या क्या सेट कर सकते हैं, या फिर आज के समय पे हम सक्सेस की अगर बात करें तो सक्सेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, असल में सफलता क्या है, इस चीज पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं सभी को गुड मॉर्निंग। आप मुझे एक बार ये बता दीजिए कि इसके लिए तैयारी कब से करनी है? 4 साल से 5 साल से। तो क्या हमने डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आर्मी में जाना तय कर लिया था जब हम 3 साल 4 साल के थे? कर लिया था? नहीं किया था।
So what do you think is the right time to decide our goal? जाए प्लीज बता सकते हैं. What is the right time? It's right now. जब हम सोच लेते हैं, मन बना लेते हैं कि हाँ मुझे करना है. अगर मंतशा आपने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आफ्टर 12th क्यों, अभी से क्यों नहीं, है ना. तैयारी अगर मैंने सोच लिया, आज मैंने सोच लिया कि आर्मी में जाना है, तो मैं आज ही से मेरे को दौड़ना पड़ेगा, राइट. जब आज ही से मैं दौड़ूंगा धीरे धीरे करके, तब जाके अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा. अच्छा, एक आपके स्कूल में एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, वो वॉइस मिमिक्री करती है, चेक करनी चाहिए. लेकिन एक चीज देखिए, आज के समय पे आप भले इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, या फिर कोई और भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं. आप अपनी सुविधा अनुसार कीजिएगा. ये मत कीजिएगा कि आपके पेरेंट्स ने बोला कि डॉक्टर बन जाइए तो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन जाइए तो इंजीनियर बन गए, है ना. आपको जो अच्छा लगता है वो फॉलो कीजिएगा. लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि देखिए, जिस परिवेश में हम बड़े हुए हैं, जिस परिवेश में पले बड़े हैं, जैसा आप यहाँ पर अभी पढ़ाई ले रहे हैं, कल के टाइम पे हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए आपको बाहर भी जाना पड़े. लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ट्राई टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी. आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड से बहुत सारे लोग पलायन करके जा रहे हैं, और शिक्षा भी कहीं ना कहीं उसमें एक कारण है. कोई भी प्रोफेशन चूज कर लें, कल को हम उस प्रोफेशन में अगर हम अपनी सोसाइटी में वापस नहीं आ रहे हैं, सोसाइटी को गिव बैक नहीं कर रहे हैं, तो सारा मुझे लगता है व्यर्थ है. हमने एजुकेशन पे काम किया, हमने रोजगार पे भी काम किया है, और एक और काम हम कर रहे हैं, वो है कि टैलेंट प्रमोट करते हैं. गरिमा के लिए एक बार जोरदार तालियां. सभी के बीच में टैलेंट मौजूद है, और हम बहुत ही जल्द, अगर इस बीच तो हम पाठशाला के कार्यक्रम को लेके बिजी हैं थोड़ा सा, लेकिन बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि गरिमा को एक बार ही अपने मंच से भी आप सभी के समक्ष रख पाएं. एक बार जोरदार तालियां गरिमा के लिए, और जोरदार तालियां के लिए भी आपके सभी टीचर्स जो यहाँ पर अपना 100% देके आपको पढ़ा रहे हैं और आपको इस काबिल बना रहे हैं कि कल को आप अपना गोल फॉलो कर पाएं, अचीव कर पाएं. और जोरदार तालियां बनती है आप सभी के लिए भी, क्योंकि बिना बच्चों के कोई भी स्कूल रन नहीं हो सकता. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? आज मैं यहाँ पे हूँ, और मैं हेलो कुमाऊँ को बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो हमारे स्कूल में आए और हमारे स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं. पागल ये पागल वो पागल करते जहाँ भी ये जाए, देखो करता है कैसे दीवाना सबको. मेरा नाम ही सज्जन है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नुहाता. हेलो हाय नमस्कार, पहला स्वागत है आप सभी दर्शकों का हेलो कुमाऊं द्वारा प्रसारित शिक्षा पर अपनी खास सीरीज पाठशाला में. और आज मेरे साथ मौजूद हैं JNJ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर विनोद खुलवे जी. नमस्कार. नमस्कार सर. सबसे पहले तो सर को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि पिछले सीजन में जो सर का एपिसोड लिया था वो बड़ा सुपर डुपर रहा था. थैंक यू सर. थैंक यू. अच्छा, पिछले सीजन का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है. आज का एपिसोड शुरू करने से पहले इसे जरूर शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा. पिछले सीजन में जब हमने सर से फर्स्ट टाइम मुलाकात करी थी, तो सर ने कहा था कि हेलो कुमाऊं के मोस्टली एपिसोड में देखता हूँ, लेकिन मैं खुद भी चाहता था कि शिक्षा पर बातचीत अपनी रखने के लिए मुझे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं अपनी शिक्षा पे बातचीत रख सकूँ. और वाकई जब सर हमारे एपिसोड में सर से जब रूबरू हुए, तो सर ने एक क्रांतिकारी एपिसोड उसे बना दिया था. पब्लिक ने इतना सराहा उस एपिसोड को, इतना पसंद किया आपकी सोच को, आपके एजुकेशन एफर्ट्स को, आपके प्लान को, आपके बोलने के अंदाज को. तो पब्लिक ने इतना सराहा. सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, पिछले सीजन में जो आपका एपिसोड लिया था उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? सर उसका रिस्पॉन्स इतना गजब का रहा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली जी और इवन दुबई में तक कुछ पुराने छात्र और कुछ जानने वाले लोग जिन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि सर ये हम तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ी बात है. और किसके माध्यम से पहुंचा? तो मेरा एक ही नाम था, हेलो कुमाऊं. क्या बात है. अच्छा, आम जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिला? स्कूल को क्या बेनिफिट्स रहे? सर 205 एडमिशन.
मतलब ये तो 205 एडमिशन है। हाँ ये एडमिशन मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो टीवी में दिखा रहे हैं वही पेरेंट्स को दिखता है। पेरेंट्स को दिखता है मेहनत, पेरेंट्स को दिखता है कि स्कूल में हमारे बच्चे का को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना हमारे बच्चों को एक्सपोजर दिया जा रहा है और कितना बच्चे को सीखने का मौका दिया जा रहा है, कितना उसको स्टेज प्रोवाइड करा जा रहा है। तो वो जो आपका प्रोग्राम था, जो हमने प्रोग्राम करा था, उस प्रोग्राम से क्या हुआ कि जो हम बातें पहुंचाना चाहते थे पेरेंट्स तक, वो पहुंच गई। और उसके पहुंचने के बाद मैं आपको बताऊं कि पिछला सत्र तो स्कूल के लिए एक ऐसा बेनिफिट रहा कि 205 एडमिशन हुए, तो साथ में जो लोगों का जुड़ाव था वो स्कूल से और ज़्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे पूरे रानीखेत वासियों तक वो पहुंचा। और रानीखेत में जो मुझे प्यार और इस स्कूल को जो प्यार है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि विद्यालय बहुत बड़ा काम कर रहा है। विद्यालय जो काम कर रहा था वो हेलो कुमाऊं के माध्यम से उन तक पहुँचा और उन्होंने इसको इतना सराहा कि मतलब हमें बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता सब। तो बिना देरी करे सर से शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहला सवाल जो सर आपसे जानना चाहूँगा, आप ही की पोजीशन पे, एक स्कूल में प्रिंसिपल की क्या भूमिका है? देखिए, प्रिंसिपल तो इंजन है। अगर इंजन आपका अच्छा चल रहा है जी, आपका इंजन अगर बहुत परफेक्ट है तो वो इंजन के पीछे जो डब्बे होते हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं, वो सही ट्रैक पे जाएंगे, वो सही ट्रैक पे। तो एक प्रधानाचार्य का रोल विद्यालय में ये है कि भाई वो एक तो क्लियरिटी रखे, दूसरा वो अपने स्टाफ के प्रति वफादार रहे, अपने स्टाफ को स्टाफ न समझ के अपना परिवार समझे। और बच्चे जो हैं वो आज हमारे पास 425 बच्चे हो गए हैं, तो वो 425 अपने समझे। और आज मेरे से ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आपके कितने बच्चे हैं? तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहता हूँ मेरे 425 बच्चे जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रधानाचार्य का रोल है, ये प्रधानाचार्य नहीं है, पिता का रोल है। ये पिता माता और उनका कोई भी उनको जरूरत होती है और एक वट वृक्ष, एक वट वृक्ष की तरह है कि जिसकी छाया अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। प्रिंसिपल का रोल आपने बताया और टीचर्स का रोल आपने बताया। आपसे जानना चाहूँगा कि एक बच्चे के लाइफ में माता पिता का क्या रोल है? देखिए, माता पिता तो बस ये मान के चलिए कि माता पिता भगवान, भगवान के समान है जी। क्योंकि माता पिता घर से बच्चे को गाइड करते हैं, वो हमारे पास भेजते हैं शिक्षा देने के लिए। लेकिन आज जो माता पिता का रोल हो गया है वो थोड़ा सा कम होके स्कूल पे ज़्यादा आ गया है, क्योंकि माता पिता का जब बच्चा घर में होता है तो घर में बच्चे को जो वो ट्रीटमेंट देना चाहते हैं वो थोड़ा सा नहीं दे पाते, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, नेटवर्क जो आपका फ़ोन्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं, तो उनसे उनको विमुख करना है। लेकिन होता क्या है कि जब वो विद्यालय में आता है तो विद्यालय में क्या होता है कि वो उसको दंडात्मक कार्रवाई भी करनी पड़ती है, एज अ प्रधानाचार्य भी, एज अ टीचर भी। तो उसका रोल आज माता पिता से ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर ये रोल विद्यालय ले ले तो मेरे को लगता है कि कोई भी विद्यालय पीछे नहीं रहेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत के प्रिंसिपल मिस्टर कमलेश जोशी जी से जब हमने मुलाकात करी तो एपिसोड के दौरान उन्होंने एक बात हमें बताई कि टीचर इट्स नॉट जॉब, इट्स सर्विस। कितना सहमत है आप इस बात से? देखिए, बिल्कुल, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सर हैं वो हमारे भी गुरु हैं। तो उन्होंने जो बात कही है कि सर्विस है, ये एक बहुत ही ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है, जिसपे क्या होगा कि अगर हम देखें कि जो सर्विस के तौर पे हम देखें इसको हर लेवल पे, वो बिल्कुल कहना बिल्कुल एकदम सही है और उसको हम नकार नहीं सकते। और अगर हम उसको नकारते हैं तो आपने देखा है कि देखिए कुछ जो विद्यालय आज आगे बढ़ने की और अग्रसर हैं उसके कहीं ना कहीं यही कारण है कि कहीं ना कहीं गाइडेंस जो है वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा बच्चे की हर एक नीड को, अगर आप उस नीड को पूरा कर देते हैं और आप पेरेंट्स की जो हमसे अपेक्षाएं हैं उसको पूरा कर देते हैं तो 100% विद्यालय ग्रोथ पे चलेगा। एक बच्चे का अगर हम एक छात्र का अगर हम छात्र जीवन के महत्वपूर्ण पार्ट देखें या एक बच्चे का मतलब कैसा रूटीन होना चाहिए, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, छात्र जीवन तो ऐसा होता है कि एक मिट्टी का घड़ा होता है। उस मिट्टी के घड़े को आपको अच्छी तरीके से बनाने के लिए
उस पर काम करना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं कि आप अगर उस छात्र को एक डेली रूटीन उसको स्कूल में समझाते हैं, उसको बताते हैं, और ये गाइडेंस का काम आजकल एक तरीके से काउंसलर भी कर रहे हैं। तो काउंसलिंग में ये चीज़ें उनको बताई जानी चाहिए कि बेटा सुबह का आपका टाइम टेबल ये होना चाहिए, और दिन का आपका विद्यालय में जो समय रहता है वो आपके टीचर्स के संग देना है, और शाम का जो टाइम टेबल है वो इस तरीके का होना चाहिए। तो वो सेटअप कौन करेगा? वो पेरेंट्स तो नहीं कर पाते, क्योंकि पेरेंट्स का एक बच्चे से जुड़ाव होता है और बच्चे को वो फॉलो अप करा सकते हैं। लेकिन जब स्कूल उस टाइम टेबल को दे और उसको फॉलो अप करवाए बच्चे से, और लगातार उसके बारे में उस बच्चे को बोले कि भाई आपने क्या है, मतलब उसके इस रीचेकिंग होते रहे, और रीचेकिंग अगर वो होती रहेगी तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बच्चा डिसिप्लिन से लेकर वो आपका बहुत जो आगे कंपटीशन लेवल है उस कंपटीशन लेवल को आसानी से पार कर होता है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? देखिए, शिक्षा राष्ट्र निर्माण में जो इतनी इम्पोर्टेंस है कि राष्ट्र जो होता है वो शिक्षा जब उसको जब उसकी नर्सरी से शुरू होती है, तो जब बच्चा विद्यालय में सारी चीज़ें सीखता है तो उसके साथ क्या होता है कि उसको देश से आपको जोड़ना होता है। अगर आप देश से उसको जोड़ देते हैं तो वो काम कौन कर सकता है? शिक्षा कर सकता है। वो कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई आम आदमी उसको कर पाए। वो शिक्षा से उसको राष्ट्र से जोड़ा जाए, और राष्ट्र से फिर उसको इस लेवल पे अपग्रेड करा जाए कि बच्चे को एक अपने सबसे पहले विद्यालय से प्यार हो, अपने विद्यालय के जो अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, उनसे प्यार हो, और उसके बाद उसका जो लेवल है वो राष्ट्र तक जाए। तो वो राष्ट्र में जाने में विद्यालय की जो है शिक्षा की अहम भूमिका है, और अगर वो पूरा कर देता है विद्यालय तो 100% कोई भी बच्चा राष्ट्र के प्रति पूरा समर्पित है। सुबह मॉर्निंग में हम देख रहे थे नीरज फरदयाल जी ने काउंसलिंग करी थी और बच्चों से वो सवाल पूछ रहे थे कि क्या आपने अपना गोल सेट कर लिया है जी। तो मैं आपसे इस सवाल को जानना चाहूँगा कि कौन सी उम्र बच्चे की है जब वो अपना गोल सेट कर ले, या अपना बच्चा कैसे कैरियर चुने? देखिए, ये जो है ये बहुत सतत प्रक्रिया है जी। और ये सतत प्रक्रिया जो है आज बहुत एडवांस स्टेज में चली गई है। आप बात करें अगर कोटा राजस्थान की, आप बात करें अगर बड़े शहरों की, तो ये बड़े शहरों में जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी से इस गोल को सेटअप कर लेते हैं जी। हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है कि इस चीज़ की थोड़ा सा कमी है, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ विद्यालय इस पे कार्य करना शुरू कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया लगभग, क्योंकि देखिए 5 साल का बच्चा जो होता है वो एक छोटा बच्चा होता है, और चाणक्य ने भी कहा है कि 5 साल के बच्चे को, 5 साल का जो बच्चा होता है उसको भरपूर आप पहले प्यार दें, उसको समझाएं कि जीवन में इस की क्या अहमियत है, और धीरे धीरे जब बच्चा ग्रो तो उसके बाद दंडनात्मक कार्रवाई, या हम ये कह सकते हैं कि उस पर जो स्ट्रिक्टनेस है वो हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि जो एग्जाम्स हैं वो 6th लेवल से एग्जाम शुरू हो गए, तो वहीं से बच्चे का गोल सेटअप हुआ जी। उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे विद्यालय इस पे काउंसलिंग करें, विद्यालय इस पे करियर काउंसलिंग की कुछ प्रोग्राम्स करवाएं, और धीरे धीरे बच्चे को समझाएं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और 9th तक उसका गोल बिल्कुल सेटअप कर दें। 9th तक बिल्कुल उसको ये पता हो कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, और वहाँ से जो 9, 10, 11, 12 की प्रक्रिया है वो इतनी शिथिल होनी चाहिए कि बच्चा उस पर ऐसे फिट हो जाए कि 12th के बाद वो 100% कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करे जो उसने गोल सेटअप करा है। बिल्कुल, नौकरी ढूंढना बहुत अच्छी बात है। सपोज अगर उस बच्चे की नौकरी नहीं लगती है, क्या विद्यालय उसे वो हिम्मत भी दे रहा है कि वो खुद का कुछ कर सके? जी, ये आपका जो सवाल है ना जी, ये इस सवाल का जवाब मतलब ये मान के चलिए कि आज हमारे समाज में खत्म हो चुका है। हाँ। इसलिए खत्म हो चुका है क्योंकि जो मीडिया है ना, हाँ, जो आपका मोबाइल्स है, हाँ, उसने हमारी चर्चा भी कई बार कई शिक्षाविदों से होती है, हाँ, तो वो कहते हैं कि ये जो मोबाइल है ना, हाँ, ये दिमाग को कर देता है शुद्ध, हाँ, क्योंकि आप धीरे धीरे उसको देखते जाते हैं तो होता क्या है कि आपकी एक सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। हाँ। तो ये भी एक शिक्षा में विद्यालय का ये काम है कि भाई वो बच्चे को सिर्फ एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ना बनाए, उसको इस तरीके से भी बनाए कि जो जीवन के चैलेंजेस हैं उनको कैसे फेस करना है। और जब वो इनको फेस करना शुरू कर देगा, जैसा कि नीरज जी ने सुबह काउंसलिंग में भी आपने देखा होगा कि हाँ, एक बच्चा जो हमारे विद्यालय में पढ़ता है, तो उस बच्चे ने आज से
3 साल पहले से मेरे को ये बता दिया था कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो हमारे पास ये जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहेंगे हम इनको। और मैं आपको बताऊँ, शार्क इंडिया एक आपका प्रोग्राम आता है, उस शार्क इंडिया प्रोग्राम में एक मैंने प्रोग्राम देखा जिसमें 2 लड़कियाँ आती हैं अहमदाबाद से, और वो क्या कार्य करती हैं कि जो हमारे घरों में पूजा होती है उसमें फूलों का ऑनलाइन बिजनेस, और वो आज ऑनलाइन बिजनेस 5 करोड़ की बैलेंस शीट लेके चल रहा है ईयरली। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर हमें डेवलप करने पड़ेंगे, और ये डेवलप कैसे होंगे, ये विद्यालय उनको इस तरीके की नैतिक शिक्षा दे जिससे सिर्फ वो जॉब के लिए ही ना तैयार हो, बल्कि क्योंकि जॉब आपको पता है कि खत्म होती जा रही है। अब आने वाले समय में तो मतलब ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट जॉब जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन चलते जा रहा है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब शून्य होने वाली है। तो हमारे पास एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने के लिए हमें बच्चों को उससे जोड़ना पड़ेगा, और जब तक हम उसको जोड़ेंगे तभी बच्चे भविष्य में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि सारी सरकारें मिलकर भी जितना बेरोजगार है इन्हें भर नहीं सकती, इन्हें रोजगार नहीं दे सकती। बिल्कुल। और अब तो कंडीशन इतनी ज़्यादा टफ है कि जॉब उसे दी जा रही है जो 500 का स्टाफ कम करके 5 कर दे। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर का युग है। ये कंप्यूटर तो मतलब विद्यालय को बच्चे को वो हिम्मत देनी है कि वो एक बिल्कुल तांगे वाले से निकलकर मसाले वाला बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मसाले वाला भी जो काम है वो देखिए, एक समय माना जाता था कि ये काम छोटा है वो काम बड़ा है, लेकिन आज जो समय है वो समय के हिसाब से कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं, कोई काम छोटा नहीं है कोई काम बड़ा नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप टेक्नोलॉजी के साथ यूज अगर उसको करते हैं तो 100% आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आप एक सक्सेसफुल पर्सन लाइफ में बन जाते हैं। अगर आपके विद्यालय में नर्सरी में बच्चा इनपुट हो रहा है, अगर आउटपुट हो रहा है 12th में, तो आप उस बच्चे में क्या क्या देखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा एक ही फैक्टर रहता है कि उस बच्चे को बेसिक नॉलेज अपने जीवन यापन की होनी चाहिए। जी। अगर वो जीवन यापन का बेसिक नॉलेज उसको है तो वो जीवन में ना कभी भी असफल नहीं हो सकता। तो हम नर्सरी में जो बच्चा हमारे पास एंटर होता है उसको हम वहीं से उस पर पढ़ाई का बोझ न डाल के उसको नैतिक शिक्षा देके, और उसको एक जैसे कहते हैं कि गेम, एक बिल्कुल ऐसा मेथड की जिससे बच्चे को कोई प्रेशराइज फील ना हो, उस तरीके से प्ले वे मेथड में कराने का है। और इस बार बल्कि हम अपने विद्यालय में जो हमारे कैरिकुलम है उसमें एक चीज़ और इंक्लूड करने वाले हैं कि हमने इसमें क्या कर रखा है कि जो बच्चों को है चार्ट के माध्यम से, प्ले नर्सरी केजी में प्ले के माध्यम से, फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है, उसमें उनके जो ये आपके आजकल ऐप्स चल गए हैं उनके ऐप्स के माध्यम से बिल्कुल एक फ्री हैंड, बिल्कुल आप फ्री हो, आप जो करना चाहते हैं। हर बच्चा देखिए, कोई शैतान बच्चा होता है, कोई बहुत सीरियस बच्चा होता है पढ़ाई के प्रति, लेकिन क्या शैतान बच्चे को हम आगे नहीं बढ़ा सकते? शैतान बच्चे को मौका दीजिए ना शैतानी करने का, वो खूब शैतानी करे। और मैं तो ये बल्कि कई विद्यालयों का ये कहना होता है कि भाई हम बच्चे को जो शैतान बच्चे होते हैं हम परेशान रहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे वहाँ तो जो हाईएस्ट क्लास है उसका बच्चा भी शैतानी कर ले, लेकिन वो शैतानी ऐसी हो जिससे किसी को चुभन ना हो। तो वो शैतानी करे और उस शैतानी का उसको एक मॉरल वैल्यू समझा के उसको हम ये बताएं कि बेटा ये जो आपने करा इसका किसी पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए, और पॉजिटिव इफेक्ट आपने भी सीखना चाहिए। और तभी आपको मजाक करनी है, लेकिन वो मजाक से किसी के चेहरे में मुस्कान बिल्कुल उदासी ना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि और ऐसा अगर हम बच्चा डेवलप कर देते हैं तो देखिए हमारा समाज ना, तो आप एक मशहूर कॉमेडियन भी तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल मशहूर कॉमेडियन। आज मैं आपको जो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, शार्क इंडिया, ये प्रोग्राम्स ऐसे चल रहे हैं कि भाई जिसमें मतलब हुनर एक से एक है, और सिर्फ कॉमेडियन क्या, उसमें देखिए आज मैंने सुना कि कुल्हड़ वाली चाय, क्या बात है, आज मैंने सुना इंजीनियर कुल्हड़ वाला, हाँ जी, MBA कुल्हड़ वाला, हाँ। MBA चाय वाला जी, MBA मैगी पॉइंट। हाँ। तो मतलब आज देखिए ना, आज जो एक सिस्टम पूरा हमारा बन गया है उसमें क्या हो गया है कि आज वो एक निश्चित दायरा खत्म हो गया। वो एक जो हमारी सोच थी कि इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी, SSB, ITBP या UPSC, ये जो एक हमारे दिमाग में आज से जो ये 15 साल का या 25 साल का समय है, ये पूरे 25 साल में ये सारी चीज़ें अब चेंज होके आज लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। और आज वो समय, आज इवन मैं कई एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ जो आर्मी छोड़ के आज राइटर बन गए, आज बैठे विदेश में बैठे हैं, है ना, और वो राइटर बनने के बाद आज पूरे विश्व में उनकी ख्याति है। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों को डेवलप करें।
कुल मिलाकर विद्यालय ने बच्चे को ना केवल शिक्षा बल्कि उसको हिम्मत भी देनी है। जी, एक स्कूल बिल्कुल, में हम गए थे तो वहाँ पे एक बच्ची से हमने पूछा था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उसने कहा था मैथ। शायद 99% उसके थे, लेकिन हमने कहा इसको आप अपनी डेली रूटीन में कहाँ यूज करेंगे, तो शायद उसके पास उसका आंसर नहीं था। तो कुल मिलाकर हमें बच्चों को क्या उन्हें गोल सेट करना है, कैसे उसे अचीव करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपसे जानना चाहूंगा पिछले एक साल में, इससे पहले तो हम बातचीत कर चुके हैं, पिछले एक साल की अगर कुछ उपलब्धियां आप हमें बताना। देखिए उपलब्धियाँ ही उपलब्धियाँ हैं। मतलब सबसे पहली उपलब्धि तो ये है कि हमारा विद्यालय जो है वो 400 प्लस है ना। क्या बात है। मतलब देखिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि आज मैं कहता हूँ मेरे 400 बच्चे हैं, है ना। सबसे पहली उपलब्धि ये जी। दूसरा, हर फील्ड में हम जा रहे हैं तो हमारे बच्चे झंडे गाड़ के आ रहे हैं। देखिए इस बार मैं आप अगर हमारे ट्रॉफीज की तरफ को फोकस करेंगे तो आप ट्रॉफीज देखिए, ट्रॉफीज मतलब मैं इतना आनंदित हूँ। देखिए हमारा विद्यालय आपका गणेश महोत्सव में जाता है तो वहाँ उसने बढ़िया परफॉर्मेंस करा। पिछले एक साल में इस बार हमारे बच्चे ने 89% जो था हमारा रिजल्ट रहा, मुख्यमंत्री पुरस्कार मिल गया। और ये इसी साल है, इसी साल में मुख्यमंत्री पुरस्कार मिल गया। 4 एंगल से देख रहे हैं आप। बिल्कुल, मतलब 4 एंगल क्या, अब तो एंगल है। अब इतने एंगल हो चुके हैं कि मतलब आप ये मान के चलिए जो 360 हम डी मैथ्स में पढ़ते हैं वो 360 कवर हो रहा है पूरा। मतलब हर एंगल से। देखिए स्पोर्ट्स में हमारा बच्चा इस बार नेशनल सेलेक्ट हो गया। हमारे बच्चे कोटद्वार और बड़ी बड़ी जो कंपटीशन होते हैं उनमें हॉकी खेल के आए हैं। इस बार वॉलीबॉल की टीम में हमें बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड मिला है। इस बार हमें मुख्यमंत्री पुरस्कार मिल गया है। इस बार मैं आपको लेटेस्ट में बताना चाहूँगा कि अभी हमारे विद्यालय के 11 छात्रों को कमला नेहरू पुरस्कार मिला है और उसकी छात्रवृत्ति मिली है। क्या बात। और पूरे ताड़ीखेत ब्लॉक में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय ऐसा है जिसमें 11 बच्चों को कमला नेहरू पुरस्कार से उनकी माताओं को सम्मानित किया गया। तो ये देखिए उपलब्धियों का तो दौर खत्म होता नहीं है ना। और हम तो अपने हेलो कुमाऊं के जरिए जब भी शिक्षा पर अपनी सीरीज लेके आते हैं तो जब आप जैसे लोगों से मुलाकात करते हैं तो लगता है कि हाँ ये सीरीज सफल हो चुकी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए हेलो कुमाऊं ये तो किसी को पता नहीं है कि कमला नेहरू पुरस्कार हमारे विद्यालय में 11 माताओं को मिला जी, लेकिन ये आपके माध्यम से वहां पहुंच रहा है, वहां पहुंच जाएगा। ये वहां पहुंच रहा है। तो ये उपलब्धियां मतलब मनीष भाई मैं बता रहा हूँ कि बढ़ती जाए है ना। तो ये जो पूरा साल रहा ये इतनी उपलब्धियां रहे कि मेरे ख्याल से मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा। क्या बात है। और ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे भी विद्यालय ऐसी अचीवमेंट करते रहे। बहुत इस बार जिस मिशन के तहत हम निकले हैं हेलो कुमाऊं में शिक्षा पर इस खास सीरीज में, तो हमारी जो टैगलाइन है वो है शिक्षा सर्वत्र शिक्षा शस्त्र। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुबह तो हमारी कार्यशाला में ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुई है। तो शिक्षा तो मैं यही कहता हूँ कि शिक्षा का मेरे जीवन में एक ही उसका आंसर है कि सिखाना और सीखना। आप मुझे कुछ सिखाइए, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। और यही बच्चों और छात्रों के संग और हमारे जो अध्यापकगण हैं उनके साथ ये पूरी सतत प्रक्रिया चल रही है कि मैं कुछ उनको सिखा रहा हूँ, कुछ मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो ये जो धीरे धीरे सीखने वाली प्रोसेस हो रही है ये एक अस्त्र बनते जा रही है जी। और आज हम भले ही कई लोगों के लिए एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, लेकिन आज भी हम सतत प्रक्रिया सीखने की में हम सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम और सीखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये अस्त्र के तौर पे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब अस्त्र के तौर पे भाई अस्त्र तो वैसे अगर हम देखा जाए कि लड़ाई में प्रयोग होते हैं, लेकिन ये अस्त्र वाला अस्त्र नहीं जो हमने सुबह बात करी थी, कलम वाला। ये देखिए कलम वाला जो अस्त्र है ना, ये मैंने देखा है कि चाहे वो राइटिंग में आप लिख लें, चाहे आप कोई बड़े पद पे कोई बैठा हो उसका अस्त्र देखें, एक कलम, या कहीं पर कोई प्रोसेस हमारी हो रही है उस पर कोई कविता लिख रहा है, और कविताओं और ये जो लेखनी है लोगों की, इन्होंने देखिए हमें स्वतंत्रता दिला दी। बिल्कुल। तो आज हम स्वतंत्र हैं इस कलम की बदौलत, इस शिक्षा की बदौलत। तो ये अस्त्र रुकना नहीं चाहिए। और ये जो आपने प्रोग्राम चला रखा है पाठशाला, इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये मतलब इसने ना क्रांति तो कर ही रहा है, और हमारे लिए तो ये डबल क्रांति है। धन्यवाद सर, है ना। तो आज के एपिसोड में उम्मीद से बढ़कर हमने सर से अपने आंसर्स पाए, और उम्मीद करता हूँ आप टोटली सेटिस्फाई होंगे सर के आंसर से। आखिर में सर आपसे जानना चाहूँगा, जितनी भी जनता इस वक्त इस वीडियो को देख रही है उन्हें कोई मैसेज? देखिए प्रिय रानीखेत वासियों और हेलो कुमाऊं जी, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं आपसे बस एक ही मैसेज कहना चाहूँगा कि देखिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ये विश्वास आप लोगों का आज तक जो हम पर बना रहा उसको प्रूव करने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये शिक्षा बच्चे को सिखाना और उससे रिजल्ट लेना एक
झटके का काम नहीं होता, ये थोड़ा सा समय लगता है। तो उस समय को हम जैसे जैसे आगे को बढ़ रहे हैं और आप तक हमारी जो बात हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो बस एक प्रक्रिया के तहत हो रही है, और धीरे धीरे आप आने वाले समय में आपको हम जो रिजल्ट देंगे आपके बच्चों के लिए वो आपको समय ही बताएगा। और अभी मैं उसके बारे में अगर कुछ भी कहूँ तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश अपनी पूरी जारी रखूंगा और अपना 100% और खून का एक कतरा जैसे देश के लिए लोगों ने दिया था, मैं शिक्षा के देने के लिए तैयार हूँ। और आने वाले समय में मैं इसी हेलो कुमाऊं के माध्यम से एक बात कहना भी चाहूँगा कि मैं अभी ये शिक्षा पे भी कई किताबें लिखने का जो मेरी सोच है कि भाई जो ये सारी चीज़ें हेलो कुमाऊं के माध्यम से आता आप तक पहुँचनी, मीडिया के माध्यम से पहुँचनी है, ये कुछ किताबों के माध्यम से पहुँचे, ये कुछ विचारों से पहुँचे, तो एक और ज़्यादा आगे को क्रांति लाए। और इन सभी के लिए मैं हेलो कुमाऊं का बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष भाई का, नीरज भाई का और पंकज भाई का मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। और थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोग हमें इतना प्यार और इतना हम पर विश्वास रखें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो साथियों, वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का। उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अपने अगले एपिसोड में फिर लेकर आएंगे ऐसे ही किसी विद्यालय को, ऐसे ही किसी प्रिंसिपल को। तो तब तक के लिए देखते रहिए हेलो कुमाऊं। धन्यवाद।